आजकल की दुनिया में पैसों का टेंशन एक बहुत ही आम बात हो गई है ना। कर्ज लेना तो जैसे नॉर्मल हो गया है और क्रेडिट कार्ड को एक जरूरी टूल की तरह दिखाया जाता है। नतीजा ये होता है कि बहुत से लोग बस एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक जैसे तैसे गुजारा करते हैं और उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई पक्का प्लान नहीं होता। यहीं पर आती है डेव रैमसे की किताब द टोटल मनी मेकओवर। ये किताब इन सभी बातों को चैलेंज करती है और हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने का एक सीधा साधा अनुशासन वाला रास्ता दिखाती है। देखिए, ये किताब सिर्फ बजट बनाने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद तो हमारी सोच और आदतों को बदलना है, ताकि हम लंबे समय तक टिकने वाली दौलत और सुरक्षा बना सकें। रैमसे की फिलॉसफी बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल है। वो कहते हैं कि असली फाइनेंशियल सक्सेस कर्ज लेने से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड तरीके से खर्च करने, बचाने और इन्वेस्ट करने से आती है। वो पैसों से जुड़े आम मिथकों को तोड़ते हैं और कर्ज के जाल से निकलने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान देते हैं। सच कहूं तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। अच्छा, तो द टोटल मनी मेकओवर का एक सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि कर्ज को एक फाइनेंशियल टूल मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया जाए। रैमसे का मानना है कि कर्ज जिंदगी का कोई जरूरी हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक बोझ है, एक ऐसा बोझ जो लोगों को असली फाइनेंशियल आज़ादी पाने से रोकता है। अब देखिए, जहां बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की बात करते हैं, मतलब उनका कहना है कि पढ़ाई या घर के लिए लिया गया लोन फायदेमंद हो सकता है, वहीं रैमसे इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनका साफ कहना है, हर तरह का कर्ज एक बोझ है। वो क्रेडिट कार्ड और लोन लेने जैसी आम आदतों को चैलेंज करते हैं और इसकी जगह कैश पर आधारित लाइफस्टाइल अपनाने की सलाह देते हैं। तो रैमसे का नजरिया एक बिल्कुल अलग कल्चर बनाने का है। वो हमें अपनी फाइनेंशियल आदतों के बारे में फिर से सोचने और एक कर्ज मुक्त मानसिकता अपनाने के लिए कहते हैं। और वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इससे तय नहीं होती कि कोई कितना कमाता है, बल्कि इससे तय होती है कि वो अपने पैसों को कितनी समझदारी से मैनेज करता है। तो अब आते हैं इस किताब के सबसे अहम हिस्से पर। द टोटल मनी मेकओवर का दिल है रैमसे के 7 बेबी स्टेप्स। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कोई भी अपने फाइनेंस पर कंट्रोल पा सकता है। ये प्लान एक बहुत ही सिंपल शुरुआत से लेकर वेल्थ बनाने और दूसरों की मदद करने तक का सफर तय कराता है। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बिल्कुल साफ रास्ता। पहला कदम, इमरजेंसी फंड के लिए $1000 बचाएं। ये छोटा सा फंड आपको अचानक आने वाले खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होने से बचाता है, ताकि आप और कर्ज में ना डूबें। दूसरा कदम, डेट स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल करके सारे कर्ज चुका दें, हाँ, मॉर्गेज को छोड़कर। इसमें सबसे पहले सबसे छोटे कर्ज को खत्म करने पर फोकस किया जाता है, ताकि एक मोमेंटम बने और मोटिवेशन भी। तीसरा कदम, अब अपने इमरजेंसी फंड को पूरी तरह से भरें। इसमें इतना पैसा होना चाहिए कि 3 से 6 महीने के खर्चे आराम से निकल जाएं। ये नौकरी जाने जैसी बड़ी मुश्किलों में एक सेफ्टी नेट का काम करता है। चौथा कदम, अपनी घर की कुल इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करें। टैक्स बचाने वाले अकाउंट्स के जरिए अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को प्राथमिकता दें, ताकि भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो सके। पांचवा कदम, बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए बचत करें। पहले से प्लानिंग करें ताकि आपके बच्चे बिना स्टूडेंट लोन के बोझ के हायर एजुकेशन ले सकें। छठा कदम, अपने घर का लोन जल्दी चुकाएं। मॉर्गेज पेमेंट्स को तेजी से चुकाकर पूरी फाइनेंशियल आज़ादी हासिल करें। इससे आपका सबसे बड़ा वेल्थ बिल्डिंग टूल यानी आपकी इनकम आज़ाद हो जाएगी। और सातवां कदम, अब दौलत बनाएं और दिल खोलकर दान दें। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए तो वेल्थ बिल्डिंग और दूसरों की मदद करने पर ध्यान दें। इससे आप अपने और दूसरों के लिए एक स्थायी विरासत बना सकते हैं। चलिए अब रैमसे की सबसे मशहूर स्ट्रैटेजी में से एक की बात करते हैं, डेट स्नोबॉल मेथड। ये कर्ज चुकाने का एक ऐसा तरीका है जो हमारे व्यवहार को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस मेथड में इंटरेस्ट रेट चाहे जो भी हो, सबसे पहले सबसे छोटे कर्ज को चुकाने पर जोर दिया जाता है। ऐसा करने से एक साइकोलॉजिकल जीत महसूस होती है और आगे बढ़ने का मोमेंटम बनता है। रैमसे का तर्क है कि जब कर्ज चुकाने की बात आती है तो व्यवहारिक मोमेंटम गणितीय हिसाब किताब से ज्यादा जरूरी होता है। जब छोटे छोटे कर्ज जल्दी खत्म होते हैं तो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है ना, यही फीलिंग हमें बड़े कर्ज से निपटने का हौसला देती है। अब इन 7 स्टेप्स के अलावा रैमसे कुछ बुनियादी आदतों पर भी जोर देते हैं जो दौलत बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं।
इसमें सबसे बड़ा है माइंडसेट में बदलाव, यानी फौरन मजे लेने की सोच से हटकर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ पर फोकस करना। इसमें शामिल है अपनी आमदनी से कम में गुजारा करना, जीरो बेस्ड बजट अपनाना, जिसमें हर एक रुपए का हिसाब होता है कि वो कहाँ जाएगा, और सेविंग्स को सबसे पहली प्राथमिकता देना। साथ ही वो कैश बेस्ड लाइफस्टाइल अपनाने की सलाह देते हैं ताकि खर्चों पर कंट्रोल रहे। पूरी किताब में रैमसी ऐसे लोगों और परिवारों की इंस्पायरिंग कहानियां बताते हैं जिन्होंने उनके प्लान को फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की हैं। ये असली कहानियां उनके तरीकों की असर को साबित करती हैं और जो लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं उन्हें बहुत हिम्मत देती हैं। और जब ये सातों स्टेप्स पूरे हो जाएं, तो कहानी खत्म नहीं होती। रैमसे लोगों को स्मार्ट इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट और दूसरों की मदद के जरिए लगातार वेल्थ बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ अपना फायदा देखना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डालना भी है। तो कुल मिलाकर द टोटल मनी मेकओवर कर्ज से बाहर निकलने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने के लिए एक बिल्कुल साफ, एक्शन लेने लायक प्लान देता है। रैमसे का तरीका प्रैक्टिकल है, मोटिवेटिंग है और सच में हिम्मत देने वाला है। यही वजह है कि जो कोई भी फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर सीरियस है, उसके लिए ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है।